नमस्कार दोस्तों, मैं सतपाल जांगड़ा आपके अपने YouTube चैनल शिक्षापुर पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारी इकोनॉमिक्स क्लास चल रही है, तो आज हम इकोनॉमिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ले गए हैं 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजनाएं। एग्जाम में अक्सर इस टॉपिक से क्वेश्चंस ऐड होते ही होते हैं, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन तो हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आज हम स्टार्टिंग करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा हमारा? 5 ईयर प्लान। कौन सा है? 5 ईयर प्लान। फाइव ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना। फाइव ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना। दोस्तों, जब हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो उस टाइम पे हमारे देश के अंदर क्या सिस्टम था? क्या क्या था? गरीबी थी, भूखमरी थी एंड सूखा पड़ गया था। तो मतलब बहुत सिस्टम, मतलब अपने देश की जो इकोनॉमी थी वो बिल्कुल खराब हो चुकी थी। ठीक है, देश भूख से मर रहा था। तो उस टाइम पे फिर एक सिस्टम, एक प्लान सोचा गया, 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान जो होता है वो क्या होता है कि ये एक साल, मतलब पाँच साल के अंदर टारगेट बनाते हैं कि हाँ, हमें 5 साल के अंदर इतने पैसे इन्वेस्ट करने हैं रिसोर्सेज के ऊपर, कुछ भी एम्प्लॉयमेंट एंड कुछ भी लगा लो। मतलब 5 साल का ये टारगेट उठाते हैं कि हाँ, हमें इतनी 5 साल के अंदर हमें जीडीपी में इतनी ग्रोथ करनी है, हमारे देश की इकोनॉमी में इतने रिसोर्सेज करने हैं। तो 5 ईयर प्लान ये होता है कि 5 साल के प्लान के अंदर क्या काम करना है। तो उससे पहले हम देखेंगे कि 5 ईयर प्लान स्टार्ट होने से पहले बात करते हैं योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग। प्लानिंग कमीशन की बात करते हैं, योजना आयोग की। तो देखो, योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, इसने ही स्टार्टिंग की थी किसकी? 5 ईयर प्लान की, पंचवर्षीय योजना। किसने स्टार्ट की थी? प्लानिंग कमीशन ने, योजना आयोग ने। अब हम बात करते हैं कि प्लानिंग कमीशन कब बना था, इसकी फाउंडेशन कब हुई थी, मतलब कब ये बना था। तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है 1950, 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को किसकी स्टार्ट हुई थी? प्लानिंग कमीशन की। अब हम बात करते हैं कि जो योजना आयोग होता है, प्लानिंग कमीशन होता है, इसके चेयरमैन कौन होते हैं? पहले हम चेयरमैन की बात करते हैं। चेयरमैन कौन होता है? कौन होता है? हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। और जो हमारा प्लानिंग कमीशन है, ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। क्या है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, गैर संवैधानिक संस्था है। क्या है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, संस्था है। ठीक है, गैर संवैधानिक संस्था। ठीक है, क्या थी भाई? ये गैर संवैधानिक संस्था थी। कौन सी? प्लानिंग कमीशन की। आगे हम बात करेंगे, स्टार्टिंग होगी, इसने हमारी 5 ईयर प्लान को स्टार्ट किया। किसने? प्लानिंग कमीशन ने। आगे हम बात करेंगे अब 5 ईयर प्लान। देखो, पहली बात सोचो कि 5 ईयर प्लान जो होता है कितने साल का होता है? 5 ईयर जो प्लान होता है वो कितने साल का होता है? 5 साल का। ठीक है, पर बात होती है कि 5 ईयर प्लान कितने साल कवर करता है? कितने साल कवर करता है? तो 5 ईयर प्लान हमेशा 6 साल को कवर करता है। ठीक है, जैसे पहली 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुई थी? 1951 से 1956। ठीक है, तो देखो इसके अंदर कौन कौन से साल आ गए? क्या होना आ गया? 51, 52, 53, 54, 55, 56। तो 6 साल कवर करता है 5 ईयर प्लान। कितने साल कवर करता है? 5 ईयर प्लान 6 साल कवर करता है। ठीक है, अब देखो
ये बात होगी। ये 5 ईयर प्लान 5 साल का होता है। अब बात करते हैं कि हमारे देश के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर जो 12 5 ईयर प्लान, 12 5 ईयर प्लान जो 5 साल के 5 ईयर प्लान 5 साल का तो पूरे हो चुके हैं। एंड 7 5 1 ईयर प्लान हुई है। ठीक है, ये बात नोट रख लेना। और एक बात नोट रखना कि जो हमारी पांचवा 5 ईयर प्लान था, फिफ्थ 5 ईयर प्लान था, वो सिर्फ मात्र 4 साल का था। ये याद रखने का तरीका है, 5 ईयर प्लान याद रखने का तरीका है। क्या तरीका है कि जो 12 5 ईयर प्लान है वो पूरे हो चुके हैं जो 5 साल के थे। 7 1 ईयर प्लान जो 1 साल के थे ये पूरे हो चुके हैं। ठीक है, और जो हमारा फिफ्थ जो 5वां 5 ईयर प्लान था वो मात्र कितने साल का था? 4 साल का था। कितने साल का था? 4 साल का था। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान से। किससे करेंगे? फर्स्ट 5 ईयर प्लान से। देखो जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, देखो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ था? अप्रैल 1951 टू 31 मार्च 1956। हमारा पहला 5 ईयर प्लान कब से कब तक था? 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। ठीक है, ये हमारा पहला 5 ईयर प्लान था। अब देखो हमारा देश जब आजाद हुआ तो उस टाइम पे हमारे देश के अंदर गरीबी थी, बेरोजगारी थी, भूखमरी थी। तो सोचो कि अगर इस देश के अंदर ये सिचुएशन है, देश के इकोनॉमी के अंदर ये सिचुएशन है, तो ये देश क्या कर सकता है? पहले प्लान के अंदर क्या कर सकता है? तो पहले प्लान के अंदर क्या करेगा देश? पहले सोचेगा कुछ खाने को मिल जाए। कोई भी अगर भूखा आदमी लगा लो, आप कोई भिखारी लगा लो, भिखारी ये सोचेगा कि मैं तो नई पैंट शर्ट लेकर आता हूँ, वो भूख से मर रहा है 3-4 दिन से, वो ये सोचेगा कि कहीं से कहीं खाने का जुगाड़ हो जाए। तो हमारे देश की हालत कुछ ऐसी ही थी। तो जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसके अंदर फोकस क्या था? टारगेट क्या रखा? एग्रीकल्चर, कृषि के ऊपर ध्यान दिया गया। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर कृषि के ऊपर ध्यान दिया गया। और देखो जो ये मॉडल था, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मॉडल था वो हेराल्ड डोमर के ऊपर था। हेराल्ड डोमर के ऊपर हमारा पहला ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान मॉडल क्या था? हमारा हेराल्ड डोमर। और इसके अंदर टारगेट क्या रखा गया कि किस चीज के ऊपर जोर देना है? किस चीज के ऊपर जोर देना है? एग्रीकल्चर, कृषि के ऊपर जोर देना है। तो कृषि के ऊपर जोर देंगे तो कुछ कृषि के रिलेटिव ही कुछ ना कुछ इसके अंदर बनाएंगे। तो देखो इसके अंदर जो काम हुए वो कृषि से रिलेटेड हुए। क्या हुए? कृषि से। पहला देखो इसके अंदर 3 मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट रखे। क्या रखे? 3 मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट रखे। 3 बहुउद्देशीय योजनाएं। 3 बहुउद्देशीय योजनाएं। बहुउद्देशीय योजनाएं किसके रिलेटेड थी? कि देश के अंदर कुछ ऐसा सिस्टम किया जाए कि जिससे हमें कृषि में कुछ ग्रोथ हो सके। तो इसी के लिए ये 3 मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट रखे। ठीक है, क्या रखे? 3 मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट रखे। देखो जो पहला प्रोजेक्ट था वो कौन सा था? हमारा दामोदर वैली प्रोजेक्ट। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना। इसको हम बोलेंगे दामोदर वैली प्लानिंग, कि दामोदर घाटी परियोजना रखी गई। दूसरा क्या रखा? बाघड़ा डैम। तीसरा क्या रखा? हीराकुंड डैम। ये 3 मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट किस 5 ईयर प्लान के अंदर? फर्स्ट के अंदर थे। अब बात करते हैं दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर वैली कहां पे, कौन से स्टेट के अंदर है? बात करते हैं कौन से स्टेट के अंदर है? कौन से स्टेट के अंदर है? वेस्ट बंगाल के अंदर।
पश्चिम बंगाल के अंदर हमारा क्या है, दामोदर घाटी परियोजना है, और ये हमारे देश की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है। कौन सी? दामोदर घाटी परियोजना। बात करते हैं भाखड़ा डैम की। भाखड़ा डैम कहाँ पे है? पंजाब के अंदर। कौन सी नदी के ऊपर? सतलुज नदी के ऊपर। कौन सी नदी पे है? सतलुज नदी पे। कहाँ पे है? पंजाब। ठीक है। बात करते हैं हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम कहाँ पे है? कौन से स्टेट के अंदर है? हीराकुंड डैम कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर है। कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर है। ठीक है। हीराकुंड डैम कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर है। और ये भारत का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है। सबसे लॉन्गेस्ट डैम कौन सा? हमारा हीराकुंड डैम है। कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर है। और सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? भाखड़ा डैम है। पर कैसे है? कैसे है? ग्रेविटी के आधार के ऊपर है। किसके ऊपर है? ग्रेविटी के आधार के ऊपर कौन सा है? हमारा भाखड़ा डैम है। और दामोदर घाटी परियोजना किसके ऊपर थी? वेस्ट बंगाल के अंदर थी। ठीक है। अब देखो, बात होगी हमारी ये। आगे हम बात करेंगे फिर इसमें क्या, 3 मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हो गए बने। 1 अप्रैल 1951 से 30 मार्च इसके अंदर हमारा हो जाएगा। ठीक है। और इसके अंदर क्या हुआ देखो, इसके अंदर एक काम हमारा हुआ था क्या, आईआईटी जो खड़गपुर है, आईआईटी खड़गपुर, उसकी स्थापना 1951 को हुई। ये किस मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के अंदर है? ये हमारी फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर है। ठीक है। तो ये 3 इसके अंदर रखे गए थे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। आगे हम बात करेंगे फिर इसमें। ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान की। किसी करेंगे सेकंड 5 ईयर प्लान की। सेकंड 5 ईयर प्लान कब से कब तक चला? पहले वाली डेट हर 5 ईयर प्लान के अंदर सेम रहेगी। तो कब से कब तक? 1956 से 1961 तक। ठीक है। देखो, पहले के अंदर जोर किसके ऊपर दिया गया? एग्रीकल्चर के ऊपर। इसके अंदर किसके ऊपर जोर देंगे? इंडस्ट्री के ऊपर। इसके ऊपर देंगे इंडस्ट्री, उद्योगों के ऊपर जोर दिया गया। ठीक है। किसके ऊपर जोर दिया गया? उद्योगों के ऊपर। और इसका मॉडल कौन सा था हमारा? एग्जाम में कई बार पूछा गया है, पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस मॉडल था। कौन सा? हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान का अंदर। तो इसके अंदर अगर इंडस्ट्री की बात करते हैं तो 3 स्टील प्लांट इस 5 ईयर प्लान के अंदर लगाए गए थे। तो हम लोग देखेंगे कौन से थे। पहला देखो कौन सा था हमारा? दुर्गापुर, दुर्गापुर स्टील प्लांट। ठीक है। सेकंड कौन सा था? राउरकेला स्टील प्लांट। तीसरा कौन सा था हमारा? भिलाई, भिलाई स्टील प्लांट। अब देखो ये स्टेट कौन सा है? दुर्गापुर। दुर्गापुर किस स्टेट के अंदर है? कहां पे है? बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर। राउरकेला कहां पे हमारा? भिलाई हमारा छत्तीसगढ़ के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर। और राउरकेला हमारा कहां पे है? उड़ीसा के अंदर। ठीक है। कहां पे है राउरकेला? बड़ा उड़ीसा के अंदर है। एंड भिलाई कहां पे? छत्तीसगढ़ के अंदर है। एंड जो हमारा इंडस्ट्री इसके ऊपर पीसी महालनोबिस, जिसका कौन सा हमारा मॉडल था। और जो ये था ये हमारा, ये किसकी मदद से लगाया गया? कौन से जो दुर्गापुर स्टील प्लांट है किस देश की मदद से लगाया गया हमारा? दुर्गापुर एंड राउरकेला एंड ये कहां पे लगाया गया? ब्रिटेन की मदद से लगाया गया। इसकी मदद से, ब्रिटेन की मदद से। एंड राउरकेला की हम बात करते हैं, राउरकेला किसकी? जर्मनी की मदद से लगाया गया था। किसकी मदद से? जर्मनी। एंड जो हमारा भिलाई छत्तीसगढ़ के अंदर है, किस मदद से लगाया गया था? हमारा सोवियत संघ से। किसे? सोवियत संघ से। ठीक है। तो दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल के अंदर है, किसकी मदद से लगाया? ब्रिटेन की मदद से। एंड जो राउरकेला है उड़ीसा जर्मनी की मदद से लगाया गया था। भिलाई कहां पे? छत्तीसगढ़ सोवियत संघ, इसकी मदद से ये लगाया गया था। और इसके अंदर क्या हुआ था? अक्टूबर 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की शुरुआत इसी में हुई थी। पंचायती राज की शुरुआत कहां से हुई थी? राजस्थान से हुई थी, नागौर जिले से हुई थी। नागौर जिले से
नागौर जिला पंचायती राज राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई। 2 अक्टूबर 1959 को किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, तो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर ये सिस्टम हुआ था। पीसी महान इसका मॉडल था हमारा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट 5 ईयर प्लान कोर्स हमारा 3 तीसरे नंबर वाला। ठीक है, कब से कब तक था? 1961 से 1966। दोस्तों ये जो हमारा 5 ईयर प्लान था ये बिल्कुल अनसक्सेसफुल 5 ईयर प्लान था। कौन सा था हमारा? अनसक्सेसफुल 5 ईयर प्लान था, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे कारनामे हुए थे। वो कारनामे आपको मैं बताने वाला हूं। देखो इसके अनसक्सेस के रीजन क्या थे, हम रीजन देखेंगे कि अनसक्सेस हुआ क्यों। देखो पहला अनसक्सेस का कारण क्या था हमारा? 1962 को हमारा क्या हुआ? चाइना वार हुआ। ठीक है, एंड 1964 को हमारे जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई थी, इसकी मृत्यु हुई थी। 1965 को हमारा क्या हुआ? पाक वार हुआ था। एंड 1966 को सूखा पड़ गया था, ड्राई। ठीक है, क्या पड़ गया था? सूखा पड़ गया था। आगे हम इसके अंदर बात करेंगे, आगे हम इसके अंदर बात करने वाले हैं। देखो सूखा पड़ गया, रीजन क्या थे हमारे? ड्राई सूखा पड़ा, पाक वार हुआ, एंड क्या हुआ? जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई, चाइना वार हुआ। और इसका जो मॉडल था वो क्या था? सुखमय चक्रवर्ती मॉडल, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। ठीक है, ये सिस्टम क्या हुआ इसके अंदर? ये इसके अनसक्सेस के कारण हुए थे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि चाइना वार किस 5 ईयर प्लान के अंदर था? थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर था। और एक बोकारो स्टील प्लांट, एक है बोकारो स्टील प्लांट, स्टील प्लांट कहां पे है? झारखंड के अंदर है, झारखंड के अंदर। तो बोकारो स्टील प्लांट कहां पे लगाया गया था? झारखंड के अंदर। कौन से 5 ईयर के अंदर? थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर। किस देश की मदद से? रूस देश की मदद से। ठीक है, तो ये कुछ सिस्टम इसके अंदर हमारा देखने को मिला हमें। और हम बात करेंगे कि सबसे पहला अनसक्सेस 5 ईयर प्लान कौन सा था हमारा? थर्ड 5 ईयर प्लान हमारा सबसे पहला, सबसे फर्स्ट अनसक्सेसफुल 5 ईयर प्लान था। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखो अब जो हम बात करने वाले 1966 से 1967, 1967 से 1968, 1968 से 1969, ये जो हमारे 1 ईयर प्लान थे, क्या थे? 1 ईयर प्लान थे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि पहला 1 ईयर अनसक्सेसफुल प्लान कौन सा था हमारा? तो एग्जाम में पूछा भी गया कई बार, तो कौन सा था? 1966 से 1967। और जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, ठीक है, वो कौन सी 5 ईयर प्लान के अंदर आया था हमारा? कौन सा आया था? थर्ड 5 ईयर प्लान। एमएस स्वामीनाथन इसको लेके आए थे। ठीक है, और जो वर्ल्ड के अंदर इसकी शुरुआत हुई 1940 से 1960 के बीच, कौन लेके आए थे? कोडगिल। कौन लेके आए थे? कोडगिल। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि तीनों प्लान हो गए, ये तीनों अनसक्सेस 5 ईयर प्लान थे, 1 ईयर के थे। ठीक है, अब इससे आगे हम नेक्स्ट बात करने वाले किसकी? देखो 1969 से 1974, ये हमारा कौन सा 5 ईयर प्लान है? ये फोर्थ है। ठीक है, इसके अंदर क्या सिस्टम हुआ? देखो इसके अंदर पहला हमारा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारा पहला परमाणु प्रशिक्षण हुआ था पोखरण राजस्थान के अंदर, वो कौन से 5 ईयर प्लान के अंदर था हमारा? वो फोर्थ 5 ईयर प्लान के अंदर था। तो हम बात करेंगे हमारा फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, न्यूक्लियर टेस्ट। फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कहां पे हुआ था? पोखरण राजस्थान। कहां पे हुआ था हमारा? पोखरण
राजस्थान। पोखरण राजस्थान में था हमारा फर्स्ट न्यूक्लियर ट्रस्ट किसके टाइम पर था? इंदिरा गांधी। उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे अपने? इंदिरा गांधी थी। ठीक है, और इसका जो नाम रखा गया था न्यूक्लियर ट्रस्ट का, वो क्या था हमारा? स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा था। ठीक है, और फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किस में हुआ था हमारा? फोर्थ फाइव ईयर प्लान के अंदर हुआ था। और जो हमारा 14 बैंकों का जो 14 हमारे 14 जो बैंक थे, 14 जो बैंक थे उनका नेशनलाइजेशन, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था कौन से 5 ईयर प्लान के अंदर हुआ था? हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान के अंदर हुआ था। एंड जो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था वो किस में हुआ था? हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान के अंदर हुआ था। ठीक है, ये था हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और जो हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान था इसके अंदर इंदिरा गांधी ने बात कही थी कि शिथिलता के साथ विकास करो। शिथिलता क्या होती है? कि एक जगह पे रुकना, एक जगह पे रुक के विकास करो। ठीक है, और आत्म सेल्फ रिलायंस या कॉन्फिडेंसली एंड डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस के साथ डेवलपमेंट करो, एक स्थिरता के साथ विकास करो, आत्मनिर्भरता के साथ विकास करो। तो ये भी सब इसी के अंदर थे। अब हमारा वही 5 ईयर प्लान आ गया जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारे 12 5 ईयर प्लान थे पूरे हो चुके 5 साल के, एंड 7 1 ईयर प्लान जो 1 साल के थे, एंड जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान था वो हमारा 4 साल चला था। क्यों चला था वो आपको बताता हूँ। देखो, फिफ्थ जो 5 ईयर प्लान था अपना कब से कब तक चला? देखो 1974 से 1979। ठीक है, टाइमिंग इसका क्या था? ये था। पर क्या हुआ? ये 4 साल चला। 4 साल मतलब क्या चला? 1974 से 1978 तक चला। ठीक है, क्यों चला इसकी बात आपको बताने वाला हूं। क्योंकि इसके अंदर पॉलिटिकली चेंज हो गए थे। पॉलिटिकली चेंजिंग, राजनीति में बदलाव हो गया। क्या हुआ? राजनीति में बदलाव। ठीक है, पॉलिटिकली इसके अंदर चेंजिंग हुआ। कौन सा? इसलिए क्या चला हमारा? 4 साल तक चला था क्योंकि इसके अंदर रोलिंग प्लान आया था। क्या आया था? रोलिंग प्लान आया था। पॉलिटिकल चेंज कैसे हुआ? राजनीतिक बदलाव कैसे हुआ? क्योंकि इसके अंदर न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई न्यू प्राइम मिनिस्टर बने थे। और ये क्या लेके आए थे? ये क्या लेके आए थे? रोलिंग प्लान लेके आए थे। रोलिंग प्लान। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि रोलिंग प्लान कौन से 5 ईयर प्लान के अंदर आया था? हमारा फिफ्थ 5 ईयर प्लान के अंदर आया था। कौन लेके आए थे? मोरारजी देसाई लेके आए थे। ये 5 ईयर प्लान 4 साल क्यों चला? क्योंकि इसके अंदर पॉलिटिकली चेंजिंग हो गए थे, राजनीतिक बदलाव हो गए थे। ठीक है, अब जो रोलिंग प्लान था, रोलिंग प्लान क्या होता है हमारा? हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? अनुवर्त योजना। अनुवर्त योजना, अनुवर्त योजना इसको हम बोलेंगे। और जो इसको जो रोलिंग प्लान को लागू करने वाला कौन था? हमारा प्रोफेसर लकड़वाला। कौन था? प्रोफेसर लकड़वाला। ठीक है, और जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में कई बार आया कि गरीबी हटाओ का नारा कौन से 5 ईयर प्लान में दिया था? गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा कौन से 5 ईयर प्लान के अंदर था? हमारा फिफ्थ 5 ईयर प्लान के अंदर दिया गया था कि गरीबी हटाओ, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता। ठीक है, ये क्या था हमारा? पॉलिटिकल चेंज हुआ, 4 साल चली। और ये जो रोलिंग प्लान था ये कब से कब तक चला? फिर ये 1978 से 1980 तक चला। सिर्फ 2 साल ही चला, फिर ये भी अनसक्सेसफुल हो गया। आगे हम बात करने वाले हैं, ये हमारा था फिफ्थ 5 ईयर प्लान। अब बात करने वाले हैं सिक्स्थ 5 ईयर प्लान की। और इसके अंदर एक चीज हुई थी हमारी फिफ्थ के अंदर, 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना भी से हुई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।
ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कौन से 5 ईयर प्लान के अंदर हुई थी? हमारी 5th 5 ईयर प्लान के अंदर हुई थी 1975 को। अब बात करते हैं 6th 5 ईयर प्लान। कब से कब तक चला? 1980 से 1985। ठीक है। अब देखो इसके अंदर हमारा क्या हुआ था। इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर रोजगार और गरीबी पे ध्यान दिया गया। ठीक है, रोजगार और गरीबी पे ध्यान दिया गया। और इसके अंदर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? नाबार्ड की स्थापना हुई थी। इसके अंदर क्या हुई थी? नाबार्ड की स्थापना। नाबार्ड क्या है? इसकी फुल फॉर्म देखो। नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड फॉर रूरल एंड डेवलपमेंट। ठीक है। नाबार्ड क्या होता है? हमारा नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड फॉर रूरल एंड डेवलपमेंट। ठीक है। स्थापना कब हुई थी इसकी? हमारी 1982 को हुई थी। कब हुई थी? 1982 को हुई थी। ठीक है। 1982 की स्थापना हुई हमारी नाबार्ड की। और क्या किया गया था? रोजगार और गरीबी पे ध्यान दिया गया था। किसके अंदर? 6th 5 ईयर प्लान के अंदर। आगे हम इसके अंदर बात करेंगे जो हमारा एक शब्द है, कौन सा? मोनेटिलाइजेशन। आधुनिकीकरण शब्द। आधुनिकीकरण शब्द का प्रयोग किस 5 प्लान के अंदर किया गया था? 6th 5 ईयर प्लान के अंदर किया गया था। ठीक है। ये था हमारा 6th 5 ईयर प्लान। इसकी फुल फॉर्म नेशनल बैंक एग्रीकल्चर फॉर रूरल एंड डेवलपमेंट। नेशनल बैंक एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट, नाबार्ड। स्थापना हुई थी 1982 को हुई थी। तो ये था हमारा 6th 5 ईयर प्लान। तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे 5 ईयर प्लान, और जो कंप्लीट 5 ईयर प्लान हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। तो क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी तो हमारी क्लास को लाइक करें, हमारी क्लास को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे बेल आइकन को ऑन कर लें, और जो नेक्स्ट क्लास हमारी आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको हर समय मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद।